अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। अडियाला जेल से जी इंतहाई अफसोसनाक खबरें सामने आ रही हैं। खान की बहन नूरीन नियाजी आज एक नाले के अंदर गिरी हैं। किस तरह गिरी हैं, क्यों गिरी हैं, जिम्मेदार कौन है, मुकदमा कहां पे दर्ज हुआ है, इस हवाले से एक तो बात करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी धरना हुआ। दोस्त सहाफ़ी हैं ज़ियाद अली शाह, इन्होंने उस पूरे धरने को कवर भी किया, उस हवाले से भी बात कर लेंगे। और फिर आज एक अदालत से खान को बड़ा रिलीफ मिला है और ये हैरान कुन रिलीफ है और शायद ये पिछले 3 सालों के अंदर एक अहम तरीन रिलीफ है जो मिला है। इस हवाले से भी बात करेंगे। आपसे गुजारिश है यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ज़ियाद शाह साहब का चैनल है खबरबाज के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। जरा मैं नूरीन नियाजी की बात कर लूं, क्योंकि जो व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि हम शुरू से अडियाला जेल को कवर करते हुए आए हैं। अडियाला जेल के एतराफ चप्पे चप्पे को जानते हैं, कहाँ पे जंप है, कहाँ पे पत्थर है, कहाँ पे दुकान है, कहाँ धूप है, कहाँ सर्दी है, कहाँ सिग्नल आते हैं, वो तो लोग जानते हैं। जिस तरह से हम वहां पे रिपोर्ट करते रहे हैं, सर्दी में, गर्मी में, रात। अब सबसे पहले वो जो रोड है, ज़ियाद अली शाह साहब पिंडी से निकले, उस पुल से लेकर आगे गोरखपुर तक, मैंने जब से अडियाला जाना शुरू किया है वो 5-6 किलोमीटर का पैच नहीं बना। कभी पत्थर पड़ा हुआ है, कभी एक जगह पे रोड़ा डाल दिया, कभी वहां पे लुक डाल दी। हमारी जिंदगी में सबसे मुश्किल सफर भी यही मुश्किल सफर वो है, गाड़ियां लोगों की तबाह हो गई और जानबूझ के सर वो 6-7 किलोमीटर का पैच एक दिन में बन सकता है और बनते हैं जानबूझ के लोगों को मुश्किलात हो, स्मूथ रास्ता ना हो, फिर बंद कर देते हैं, हाँ ज्यादा, फिर वो नाला खोद के रखा हुआ है। नाले को भी भाई 4 महीने से हम देख रहे हैं, नाले उस तरह खुदे हुए हैं। तो पर्पस क्या होता है? जब तक सभी वहां के इलाका मकीन भी कहते हैं भाई जब तक खान अंदर है ये ना नाले बनाएंगे ना ये रोड की किस्म हालत बदलेगी, ये ठेकेदार स्लो स्लो काम करता रहेगा। तो बेसिकली इसके डायरेक्ट जिम्मेदार पिंडी की हुकूमत है और पिंडी वाले हैं और वही जो चाहते हैं कि ज्यादा लोग स्मूथली वहां पे ना पहुंच जाएं, रास्तों की रुकावट वो रहे। अब जिस तरह से नूरीन नियाजी साहिबा के हवाले से जरा बात कर लूं, फिर जाहिर है आप पर सुप्रीम कोर्ट बाकी चीजें भी डिस्कस करेंगे। नूरीन नियाजी साहिबा पे वैसे भी तरस आता है। मासूम खातून है, खान की बहादुर बहन है, एक बेटा, सिर्फ एक बेटा हसन नियाजी मिलिट्री कोर्ट की सजा याफ्ता जेल में पड़ा हुआ है। एक भाई इमरान अहमद खान नियाजी जेल में। कभी बेटे की तरफ, और बहादुर नूरीन नियाजी ने अपने बेटे को क्या कहा था कि मेरा बेटा बेशक तुम मेरे अकेले बेटे हो, मेरी नाक मत कटवाना, मामू की नाक मत कटवाना, वो तुम्हारी लाश आ जाए घर, मगर कोई कंप्रोमाइज करना, कंप्रोमाइज मत करना। ऊपर से शोर हफीजुल्लाह नियाजी साहब, जितनी वो खान के साथ वफादार है अपने बेटे के साथ और सारे वो दुख सह रही हैं, हर वक्त होती हैं, उतनी हफीजुल्लाह नियाजी साहब आपको पता है वो बागी हैं और वो तनकीद करते हैं। और वो इमरान खान के चचा के बेटे हैं, चचा के बेटे वैसे भी वो हमारे पंजाबी में कहते हैं शरीक होते हैं। तो वो वाला मामला भी है। बहरहाल आज वो बड़ी बुरी तरह से गिरी हैं, शदीद तरीन उन्हें चोटें आई हुई हैं। और फिर जिस तरह से वो नाला पार कर रही थी वो भी एक ट्रेडिशनल तरीका नहीं था। वो मैं जानता हूँ पीटीआई की वर्कर हैं सदफ अब्बासी, वो उनको पार करवा रही थी, लेकिन जाहिर है वो अब नाला पार करना आसान काम तो नहीं था। इस पे क्या कमेंट करेंगे? फिर सुप्रीम कोर्ट का साथ ही बता दें, आज बहुत बड़ा धरना था, सोहेल अफरीदी साहब भी थे, अभी धरना खत्म हो गया, आपने पूरा रिपोर्ट किया है, तो क्या वहां पे आपने देखा? तार साहब ये बताना चाहूंगा, एक तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी आना चाहता हूँ, लेकिन जो नूरीन नियाजी साहिबा की आपने बात की है, मुझे कसम से तार साहब आज मैं लिटरली ये बता रहा हूँ कि मुझे तरस भी आता है जिस तरह आपने कहा, और इंतहाई दिल भी दुखता है। बतौर सहाफ़ी इस तरह नहीं होता कि हर चीज जाके आप कवर करे, उसको रिपोर्ट करे, लोगों तक ये भी तो ऐड करो ना, रात को उनके भाई को किसी को बताए बगैर आधी रात के वक्त पिम्स अस्पताल में लाया गया, टेस्ट किए गए, 50 मिनट में कहा गया सारे प्रोसीजर हो गए, रात के अंधेरे में भाई को अस्पताल लाया गया, अब बेचारी बहन अस्पताल पहुंची हुई है। एग्जैक्टली रात के अंधेरे में भी वो आप लोगों ने सारे मनाजिर देखे जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। वहाँ पर तारड़ साहब जो है वो खुद भी वहाँ पे पिम्स अस्पताल में गए थे, और लेकिन इस वक्त ये जो उनकी बहन जिस तरह गिरी है नाले के अंदर, और जिस तरह मैंने उनकी वो वीडियो देखी, तो इंतहाई दिल जो है वो इसलिए दुखता है कि आप उनके भाई, वो अपने भाई के लिए वहां पे आती है, इंसाफ मांगती है, वो अपने हक की बात करती है, वो आपसे कोई अपने हक के ऊपर की कोई चीज नहीं मांग रही है। और दूसरा ये कि तार साहब एक और भी चीज बता दो कि नवाज शरीफ ने आज तक ये पैम शायद देखा भी नहीं होगा, ठीक है? नहीं। हाँ, उसके बाद जो है नवाज शरीफ दूर की बात है ना, मैं एक छोटा सा सहाफी हूँ,
अपने खर्चे भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। भाई मैं जिंदगी में मेडिसिन के लिए कभी पिम्स नहीं गया इस्लामाबाद रहते हुए। और जब भी हम पिम्स वो तो गए बहुत हैं, बड़े जब लोग हैं। जब मैं पिम्स वहां पे गई हूँ, किसी काम के हवाले से गया हूँ या किसी के पास गया हूँ, तार साहब मैंने वो मनाजिर वहां पे देखे, वो चीजें मैंने देखी है कि जो बताने की भी लायक नहीं है। खैर वो वहां पे गिरी है, अपने भाई के लिए वहां पे खड़ी हुई है, ठीक है। आज जब वो तार साहब एक देखे ना, एक खातून है, ठीक है, वो खातून वहां पे अपने भाई के लिए जाके एहतजाज करती है। रमजान के अंदर यार बहनें धक्के खा मुझे रही हैं। कसम से तार साहब आज तरस आ रहा है और इंतहाई खफा हुआ हूँ इस चीज पे कि वो अपने भाई के लिए वहां पर जाके गिरती है, उसके बाद भी मतलब उसे कोई तकलीफ वाली कोई आवाज नहीं उठी ना। या कोई और चीज नहीं आई। उसने बस वो हाथ दे रही थी कि बस मुझे उठा ले भाई यहाँ मुझे से। मुझे एक बात मैं आपको याद कराऊं, वी लॉग अगर लंबा ना हो जाए, और अगर लंबा हो जाए तो नाजरीन जो देख रहे हैं वो माफ कर दें। भाई मुझे याद है जब ये मार्च लेके आ रहे थे ना बिलावल, भाई एक ना कुदरती कुदरती तौर पे, ये भी कुदरती बेचारी गिरी है, वो ड्रोन लग गया था बीबी आसफा को, आपको याद है? और वो कैमरामैन का बाद में क्या हाल है, तो शोर मच गया था भाई पूरी दुनिया में, आसफा को ड्रोन लग गया। वो भी खैर एक हादसा था, लेकिन अगर जरदारी की बेटी के साथ कुछ हो जाए, नवाज की बेटी के साथ हो जाए, कयामत आ जाती है। इमरान मतलब खान आप की देखें ना, बहनें आप धक्के। देखिए कि एक साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान आपके इसकी क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं 92 में। उसके बाद वो सबसे बढ़कर जो है वो वजीर आजम रह चुका है, अभी रिसेंटली वो वजीर आजम रह चुके हैं। उनकी बहन वहां पे आपको विनती कर रही है, आपसे इंसाफ मांग रही है, और आप इतने जालिम बन चुके हैं कि आपको समझ नहीं आ रही कि मैंने इन लोगों को क्या देना है। खैर तार साहब, दो 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 खबरें मैं जल्दी से नूरीन नियाजी के हवाले से, एक तो तफसीर सामने आ गई है, आज जो हम अडियाला नहीं जा सके, कुछ एक सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे थे, फिर कुछ पुलिस के साथ कमिटमेंट्स थी, इस वजह से बहरहाल नूरीन नियाजी दागल नाके पर जेर तमीर सीवरेज लाइन क्रॉस करते हुए गिर गई। नूरीन नियाजी के हाथ, पांव और नाक पर चोटें आई। नूरीन नियाजी को जेर तामीर नाले से निकालकर महफूज मुकाम पर ले जाया गया। नूरीन नियाजी के साथ एक और खातून भी गिर कर जख्मी हुई हैं। तो एक तो जियाद भाई ये मामला हो गया है। दूसरे नंबर पे आज आजम नज़ीर तारड़ ने पार्लियामेंट के अंदर बयान दिया है, कहते हैं इमरान खान को कल उनकी रजामंदी के साथ पिम्स लाया गया। भाई रजामंदी के साथ ही लाया गया था, लेकिन इलाज रिश्तेदारों की मर्जी से, जो उनके वारिस होते हैं उनकी मर्जी से किया जाता है, जो भी ऑपरेशन करना हो। बहरहाल 4 माहिर डॉक्टरों ने चेकअप किया। इमरान खान के जाती मुआलिज से बातचीत करके ही 4 माहिर डॉक्टरों का इंतखाब किया गया। तो बहरहाल वो बताना चाहिए चाह रहे हैं कि माहिर डॉक्टरों के साथ हम राब्ते में थे। अच्छा, अब एक और इमरान खान की हमशीरा डॉक्टर नूरीन नियाजी ने अडियाला जेल सुप्रीडेंट गफूर अंजम के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी है। ये साबका गफूर अंजम साहब थे, खान ने कहा था कि इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करें। एक और खबर जल्दी के साथ मैं जियाद भाई रख लूं, इमरान, ये बड़ी खबर है, इमरान खान की 6 और बुशरा बीबी की 1 जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्तों पर अहम पेशरफ्त। सेशन अदालत ने 9 मई आज़ादी मार्च, अकदाम कत्ल, तोड़ फोड़, जलाओ घहराव और तोशाखाना की जाली रसीदों समेत 7 मुकदमात में जमानतें कन्फर्म कर दी। ज़ियाद शाह साहब, आप शायद इन मुकदमात को ना जानते हूँ, ये मुकदमात 2024 से चलते हुए आ रहे थे। जज अफजल मजोका को 35 बार हुक्म दे चुके थे खान को वीडियो लिंक के जरिए पेश कर दें, वैसे आपने पेश नहीं करना। कहा जाता था भाई इंटरनेट नहीं है, अडियाला के अंदर वीडियो लिंक नहीं है। अब अचानक 2-2.5 साल के बाद इस मुकदमे का अचानक जमानतें कन्फर्म हो जाना, सारी की सारी जमानतें इमरान खान को मिल जाना, जो कि शायद बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान के अंदर हवाएं और सारा मामला कहते हैं कि हवाओं का रुख बदल रहा है। अब जब इमरान खान को पेश भी नहीं किया गया, वीडियो लिंक के जरिए भी नहीं पेश किया गया, और इन मुकदमात में जमानतें कन्फर्म हो गई हैं, तो ये एक बड़ी पेशरफ्त है और ये खान की रिहाई की तरफ मामला जा सकता है। आप जरा सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जल्दी से बताएं। ये बड़ी आपने अच्छी बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से नाजरीन, जो सोहेल अफरीदी साहब वहां पे आज पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और उन्होंने जिस तरह कहा था कि हम हर रोज यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे धरना देंगे और तसलसल के साथ जो है ये चीज आगे बढ़ाएंगे। तो वहां पर वो लोग आए थे, बैरिस्टर गौहर साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, वो भी वहां पे आए थे, जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास है वो भी वहां पे आए थे। इन सारे लोगों की वहां पे धरना उनका जारी था। अभी थोड़ी देर पहले ही उनका धरना वहां से खत्म किया गया। उसकी वजह थी कि बैरिस्टर गौहर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA मेंबर कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान साहब जो है वो वहां पर रजिस्ट्रार से उन्होंने मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने सवाल नहीं पूछा कि दोबारा क्यों धरना शुरू किया, पहले खत्म क्यों किया था? नहीं, मैंने उनसे ये पूछा कि तार साहब की ये जो आप अभी कह रही है कि हम प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं और हम दबाव बढ़ा रहे हैं, तो मैंने कहा ये प्रेशर तो आप पिछले दिनों भी बहुत ज्यादा वो कर रहे थे, उनके ऊपर डाल रहे थे, लेकिन मैंने कहा वो प्रेशर में नहीं आई, वो फिर भी उन्होंने पिम्स में ही उनका इलाज करवाया और रात को पिम्स लेकर आए। तो मैंने कहा इसके बाद आपको लगता है कि अब वो प्रेशर वो आ जाएगा उनके ऊपर? उन्होंने कहा इमरान खान बहुत बड़ा लीडर है, ठीक है, वो बहुत बड़ा बंदा है, ठीक है,
तो मैंने कहा कि उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन कम से कम आप कोई आइंदा का जो लाहेमल आप देते हैं वो इतना प्रॉपर तो दे रहे हैं कि कम से कम लोग जो है वो आप यकीन करें, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स सवाल नहीं कर रहे हैं, इन लोगों से मायूस हो चुके हैं। मायूस है, ये हवा भरते रहते हैं। वो डट के खड़ा हुआ है, उसके हौसले बुलंद हैं, वो बड़ा लीडर है। भाई इसमें कोई शक नहीं, वो बड़ा लीडर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप भी तो बड़े वर्कर लीडर- बने या बड़े वजीर आला बने। बहरहाल फिर क्या यकीन दहानी हुई सुप्रीम कोर्ट से? उन्होंने कहा कि आप इस तरह करके एक पिटीशन जो है वो दोबारा कर दे, उसको हम जो है वो समाअत के लिए कोशिश करेंगे कि मुकर्रर कर दे। अगर ये यही कहा था। हाँ, कल भी यही कहा था। तो आज फिर वो बैरिस्टर गौहर और अली मोहम्मद खान और शफी जान जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि अब हमें होपफुली शायद ये हो जाए। अगर ये इस तरह होते हैं तो बस ठीक है, अभी हम धरना अपना जो है वो खत्म कर रहे हैं, तो उसके बाद वो चले गए। तो चले चले, बहुत शुक्रिया ज़ियाद शाह साहब। और अगर हम पहुंच सके अडियाला तो फिर अडियाला से भी रिपोर्ट करेंगे। और अभी अगले वीलॉग के अंदर मजीद तफसीलात जो अडियाला से आएंगी, जो नूरीन नियाज़ी साहिबा की सेहत से जुड़ी हुई आएंगी, वो भी आपके सामने रखेंगे। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।